हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने हाथ पैर अपने कोई भी मसल्स पे कोई भी इम्पल्स या कोई स्टिमुलस आया, जैसे किसी ने पिंच किया, तो क्या होगा, वो स्टिमुलस अपने कहाँ जाएगा, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? अपने सेंसरी जो नर्व है उसके थ्रू जाएगा। फिर सीएनएस क्या करेगा, उसके जो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेगा, कोई प्रोसेस करेगा कि हाँ भाई तू, या अपने आप पे हाथ दिया तो कि हाथ हटाया, तो कुछ उसको क्या देगा, कमांड देगा। तो क्या होगा, वो जो कमांड देने के लिए जो सिग्नल है वो किस नर्व के थ्रू आता है? मोटर नर्व के थ्रू। तो सबसे पहले तो यही है कि हाँ भाई कोई स्टिमुलस है वो सेंसरी नर्व से कहाँ गया, सीएनएस से गया। सीएनएस में गया, सीएनएस से मोटर जो सिग्नल है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आता है वो क्या है, एक नर्व से दूसरी नर्व, दूसरी नर्व से तीसरी नर्व, ऐसे जो लास्ट नर्व है वो, और ये जो मसल्स के बीच का जो जंक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो कहाँ है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है। तो अपन देखे फिर अपन को हाथ हटाना, तो मसल क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करा। तो देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो मानो कि अपना लास्ट नर्व है, ठीक है। नर्व का ये कौन सा पार्ट है, एक्सोन पार्ट। ये एक्सोन टर्मिनल, ये इसके अंदर क्या है, स्नैप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ये क्या अपनी मसल्स है, मसल्स की क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अपन क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ये इसके अंदर लाइट और डार्क में लेक्टिन मायोसिन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ये मोटर सिग्नल का मोटर जो सिग्नल है वो कहाँ आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा। तो क्या होगा, कैल्शियम प्लस टू अंदर आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो कैल्शियम प्लस टू है क्या आएंगे, अंदर आएंगे। कैल्शियम प्लस टू जो आयन से अंदर आके क्या बोलेंगे, जो स्नैप्टिक वेसिकल्स है ना, जो स्नैप्टिक वेसिकल्स उनको क्या करेंगे, ये इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, धकेलेंगे। तो इधर जाओ, फिर स्नैप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे आके फट जाएगी। फटने के बाद, ये ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर जो न्यूरो वो रिलीज होगी। ये न्यूरो कहाँ रिलीज हो जाएंगे, तो स्नैप्टिक जो क्लेफ्ट है बीच के अंदर, इसके अंदर क्या होगा, न्यूरो रिलीज होंगे। न्यूरो कौन सा था, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलिन जो सार्को लेमा है, ये जो मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए। इस पे क्या किया होगा, अटैच होंगे। तो रिसेप्टर फॉर एसिटाइल कोलिन ऑन सार्कोलेमा रिलीज, ये क्या रिसेप्टर है, कौन किसके लिए, एसिटाइल कोलिन के लिए, किस पे, सार्कोलेमा पे। ये जो मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो कहाँ पे अटैच हो गया, अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उस पर अटैच होगा। फिर अटैच होने के बाद में क्या होगा, जो मसल्स के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उससे कैल्शियम आयन क्या होंगे, रिलीज होंगे। कहाँ पर रिलीज होंगे, अपने जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर रिलीज होंगे। तो क्या होंगे कि रिलीज ऑफ कैल्शियम प्लस टू कहाँ से, फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है। इनटू सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोप्लाज्म के अंदर रिलीज होंगे। फिर क्या होगा, कैल्शियम प्लस टू रिलीज होने के बाद कैल्शियम प्लस टू जो ट्रोपोनिन, अपन ने देखा था ना कि जो एक्टिन के अंदर जो ट्रोपोनिन थी उसके अंदर 3 सब यूनिट होती है, टीपी। उस 3 सब यूनिट के अंदर जो ट्रोपोनिन सी जो सब यूनिट है, जो कैल्शियम के लिए बाइंडिंग साइट होती है, उस पर जाके बाइंड होती है। कैल्शियम प्लस टू बाइंड विद सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन पे बाइंड होने से क्या होगा कि जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन के अंदर क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। उनके अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंज आने से क्या होगा कि जी एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइड है वो क्या हो जाएगी, अनमास्किंग हो जाएगी। फिर क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, तो अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑन जी एक्टिन। कौन सी, मायोसिन बाइंडिंग साइड। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ कि मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइड थी वो क्या होगी, अनमास्किंग हो गई। और वहां पे क्या थी, मायोसिन पे जो एक्टिन बाइंडिंग साइड थी, मायोसिन पे एक्टिन बाइंडिंग साइड और एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइड वापस में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा तो मायोसिन पे जो एटीपी एंजाइम था उससे क्या होगा, जो एटीपी है वो किस में टूट जाएगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट में। एडीपी प्लस फॉस्फेट टूटेगा, उस एनर्जी से क्या होगा, जो एक्टिन और मायोसिन के बीच क्या होगा, स्लाइडिंग। इसमें क्या होता है, जो एक्टिन जो पतले तंतु किस पे स्लाइड करते हैं, जो मोटे तंतु या जो मायोसिन पे क्या करते हैं, स्लाइड करते। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो स्लाइडिंग रोटेशन ऑन थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट किस पे रोटेट करेगा, अवर थिक फिलामेंट। ऐसे मतलब जैसे कि ये क्रॉस ब्रिज बना है, ये थिन फिलामेंट है, ये अपना मतलब ये अपना एक्टिन है और ये अपना कौन सा मायोसिन है।
तो ऐसे क्रॉस ब्रिज बन गया। अब जो ये जो एक्टिन है ना, ये मायोसिन पे ऐसे, ये ऐसे करता है, इसमें स्लाइड करता है, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब ऐसे कर रहा है तो क्या हो रहा है, मसल क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, जेड लाइन क्या आएगी, पास आएगी। जेड लाइन पास आने से सार्कोमियर क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा, जेड लाइन पास आएगी, सार्कोमियर छोटा होगा, और क्या होगा, मसल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब मसल को वापस रिलैक्स कर तो क्या होगा, जो कैल्शियम क्लस्टर है वो कहाँ से, सार्कोप्लाज्म से वापस कहाँ जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चले जाएंगे। तो क्या हुआ, टिल कंटिन्यू टिल कैल्शियम प्लस टू पम्प्ड बैक इनटू एसआर का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर क्या होगा, जो एक्टिन पे जो मायोसिन के लिए जो बाइंडिंग साइट है वो वापस क्या हो जाएगी, ढक जाएगी, वापस कवर हो जाएगी, और मसल क्या हो जाएगी, वापस से रिलैक्स हो जाएगी। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है। तो अपन देखें कि मसल, अब अपन देखते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो आई बैंड थे, ए बैंड थे, जो एच जोन था, उनमें क्या क्या चेंज आ रहे। तो सबसे पहले देखें तो क्या होगा, सार्कोमेर छोटा हुआ था, सार्कोमेर छोटा हुआ मतलब इसके अंदर क्या हुआ, थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट पे स्लाइड करता है। तो थिन फिलामेंट मतलब जो आई बैंड है वो छोटा होगा, आई बैंड छोटा होगा। तो मतलब जैसे कि आई बैंड छोटा होगा तो एच, जैसे नहीं ये है, अभी दोनों जो एक्टिन फिलामेंट है ये पास पास आ जाएंगे। तो जो एच जोन है वो क्या हो जाएगा, या तो डिसअपियर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एच जोन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और ए बैंड है वो छोटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो थिन फिलामेंट थे वो क्या कर रहे थे, स्लाइड करे थिक फिलामेंट पे। ए बैंड के अंदर क्या था, थिक फिलामेंट थे, तो ए बैंड क्या आएगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक्टिन और मायोसिन, सॉरी हाँ, जो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट थे उसकी अपन लेंथ देखे तो वो छोटी नहीं होती, मतलब वो स्लाइड करते हैं, तो लेंथ तो सेम ही रहती है, तो लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये हुआ कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। ये अपन ने देखा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके ऊपर मैकेनिज्म देखी। अब अपन रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर है वो देखते हैं, ठीक है। अपन रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच डिफरेंस के, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अपन देखते हैं कि अपना ब्लड रेड क्यों होता है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। ऐसे रेड मसल फाइबर रेड क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन। तो इसके अंदर क्या, मायोग्लोबिन ज्यादा है, तो इसके अंदर मायोग्लोबिन कम है, तो इसलिए व्हाइट है, ये पेल येलो होते हैं। अब मायोग्लोबिन ज्यादा है, मायोग्लोबिन ज्यादा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। जितना ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कितने होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम। तो इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन जहां भी लैक्टिक एसिड बनेगा वहां पे जाके क्या होगा, जमा होगा। जमा होने की वजह से क्या होगा, अपने को थकान होगी। तो इसके अंदर मसल जो फैट है वो क्या होती है, ज्यादा, तो इसके अंदर क्या होती है, कम होती है। तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, स्लो और लॉन्ग लास्टिंग तक रहेगा। यहाँ इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, फास्ट होगा और शॉर्ट लास्टिंग होगा। जैसे कि अपन थक जाते हैं तो अपन बैठ जाएंगे, अपन थोड़ी देर बैठते हैं तो क्या होता है, वापस ठीक हो जाता है, वापस अपन चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर क्या है, फास्ट है, और क्या शॉर्ट लास्टिंग, थोड़े ही समय के लिए होता है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल से आईलिड की मसल्स, अपन बहुत बार आईलिड को अपन ऊपर नीचे करते, तो आईलिड की मसल्स यार थक जाते हैं, फिर अपन थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर वापस वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाती है। और इसका एग्जांपल बैक मसल्स, अपने जैसे बैक की मसल्स अपन कितनी देर खड़े रहते हैं फिर भी अपने बैक की मसल्स में क्या होने होता है, जल्दी से थकान नहीं आती है, और आती है तो वो कई टाइम के लिए आती है। तो ये अपना हुआ रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर के बीच डिफरेंस। ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, फिर भी अपन ने देख लिया। अब अपना जो इस चैप्टर का जो एक पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब अपन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो स्केलेटल सिस्टम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।